रामचंद्र भगवान की, श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, श्री बागेश्वर बिहारी बिहारिणी जी की, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। प्रणम शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रम चा दशम तुम विनायकम एकादशीं गणपतिं द्वादशं तुम गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठिन्नरा नाचा विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लप्ते विद्यां धनार्थी लप्ते धनं पुत्रार्थी लप्ते पुत्रान् मोक्षार्थी लपते गतम जपेद गणपति स्त्रोतम षड्भिमासे फलम लवेत संवत्सरेण सिद्धिम चा लभते नात्र संशया अष्टाभ्यो ब्राह्मण लिखित्वा समर्पेत तस्य विद्या भवेत सर्वाग्रे सस्य प्रसादतः। श्री हनुमान जी महाराज की, अशोकनगर के पागलों की और ठंडी माता की भी। हम बड़ी देर हो गए, 9 के 10 बज गए और ई को कारण है कि हम लुढ़के रहे, खूब लुढ़के रहे। कहा यार भैया जो 2-2 माइक बज रहे आज, किस्मत आए कभी एक नहीं कभी 2-2। खूब लुढ़के रहे, लुढ़के मतलब सोत रहे, खूब उठावे की कोशिश करी शरीर। हाँ, लेकिन शरीर भी बोलो गुरु 5 मिनट और। 9 बजे उठ गए थे, लेकिन वो 5 मिनट पर सीधे 10 बजे भाव। तो हमने कहा ठीक है, अब शरीर जो है परम स्वतंत्र हो पाओ। कारण कथा में श्रम ज्यादा हो जाता है। आज पुनः रात्रिकालीन बेला में अशोकनगर की इस धरा पर प्रश्नोत्तरी चर्चा में कल की बात पुनः दोहराते हुए हम आपको निवेदन करें, करबद्ध हाथ जोड़कर, अपने निजी प्रश्नों को नहीं करना है कि मोरो पेट पर आ रहो, कि मूड पर आ रहो, कि लुगाई पर आ रही। ये प्रश्न कल दरबार में चले हैं, दरबार में तुम्हारा पर्चा बने ये भी जरूरी नहीं। आप दरबार में सिर्फ बैठ जाना। बालाजी ऐसी लीला करेंगे कि बिना पर्चा बने ही दरबार में पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की कृपा का ऐसा प्रसाद होगा कि बिना पर्चा बने ही चमत्कार हो जाएगा। तो आज जो है अपने अपने अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति आप कोई पूजा पाठ करते, उसमें कोई संदेह है, या अध्यात्म के प्रति आपका कोई ऐसा विषय है, कोई ऐसा प्रश्न है जिस पर आप चाहते हो कि हमारे जैसो अनपढ़ गवार कछू बोले, हम बोलेंगे। जो भी गुरु कृपा प्रेरणा होगी तो जो है हम उस बात को हनुमान जी की प्रेरणा से आपके सामने रखेंगे। तो बिना विलंब किए हुए अपनी अपनी जिज्ञासाएं एक एक करके, इकट्ठे नहीं, जो जहाँ है वहीं खड़े होना है आपको और अपनी वार्ता को प्रारंभ करें। खड़े होके भाई, खड़े होके बोलो। हाँ हाँ, कहाँ हत होते हैं? अच्छा हाँ, अब दिखा गो, बुढ़ापे की आंखें आए, बोल। अच्छा ठीक है, माइक पहुंचो जात तुम्हारे लो सर। हमने तुम्हारा वैसे सुन लिया कि कलयुग में 2 राजा हैं, है ना? एक तुमने खाटू श्याम जी कह दिए और एक तुमने जो है हनुमान जी कह दिए, तार वाले या कोई भी कलयुग के राजा। तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि 2 राजा हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। अपने
अपने इष्ट को सर्वोच्च पद पर सब मानते हैं। जो व्यक्ति जिस नेता के नजदीक होता है उस व्यक्ति को वही नेता पावरफुल नजर आता है। शास्त्रीय मतानुसार भगवान रामचंद्र रामानंदीय संप्रदाय में इस बात को न डाला जाए तो भगवान रामजू के उपासक जितने हैं वह सभी वैष्णव, अब इसमें न रामानंदी है न रामानुजी, तो सभी वैष्णव ऐसा मानते हैं। और भगवान की वाणी भी सच है कि जब राम जी धराधाम छोड़कर जाने लगे तो श्री हनुमान जी को कहा कि आप भी चलिए। तो हनुमान जी बोले देखो भाई हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। बोले क्यों? बोले हम आपकी यहाँ कथा सुनेंगे। राम जी बोले साथ चलिए, हमारे नज़दीक रहना वहाँ लोक में। हनुमान जी बोले देखो एक बात बताओ, हम आप सरकार आपके साथ जाएं तो क्या वहाँ कथा मिलेगी? राम जी बोले वहाँ कथा नहीं, वहाँ तो हम ही हैं। राम जी बोले फिर तो हम यहीं रहें। हनुमान जी बोले फिर तो हम यहीं रहेंगे। बोले क्यों? बोले यहाँ आपकी कथा भी मिलेगी और जहाँ कथा होगी वहाँ आप भी होंगे तो आप भी मिलेंगे। तो राम जी बोले जब ऐसी बात है तो आप ठहर जाओ और कलयुग के राजा हो, आपको कलयुग का राजपाट सौंपा जाता है। कलयुग की संपूर्ण गतिविधियों पर आपका ही हाथ होगा। अब खाटू वाले बाबा खाटू श्याम जी की जो चर्चा है ये महाभारत काल से उठी है। श्री हनुमान जी का तो चारों युग परिताप तुम्हारा है। द्वापर में भी थे, युद्ध में भी रथ के ऊपर बैठे थे, और त्रेता में तो हनुमान जी रावण की मूंछ उखाड़ने गई थे। तो त्रेता में भी थे, सतयुग में भी एक रूप में हनुमान जी थे, और कलयुग में भी कलयुग के राजा के रूप में है। तो मुंडे मुंडेर मतर भिन्ना, जितने मूड हैं उतने लोगों के मत होते हैं। हमारे मतानुसार यूं भी मत मानिए कि हमारे इष्ट हनुमान जी हैं, परंतु सर्व मतानुसार सर्व वैष्णव के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए हम यह सिद्ध करके आपको कहते हैं कि कलयुग के राजा श्री हनुमान जी हैं। अब विभाग सबके अपने अपने अलग हो सकते हैं, तो श्री खाटू श्याम जी को भी एक विभाग का राजा मान लिया जाए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इसलिए अंत तो गत्ता हम बिना लाग लपेट के बोलते हैं सिर्फ हनुमान जी ही राजा हैं, बस। बोलिए अगला। एक ये है कि जैसे अपन लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं हम लोग, तो अगर जैसे घर से बाहर जाते हैं तो फिर उनकी कैसे सेवा की जाए? बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न ये है, जैसे हम स्मरण करते हैं भगवान का जी, और माला का स्मरण, माला से करना, जाप करना, जी, दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? कैसे करना चाहिए भगवान? एक बार फिर से दोहराइए। एक स्मरण करते हैं, हाँ, एक माला का, तो दोनों में क्या श्रेष्ठ है? दोनों में किस तरह से जप करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है आपकी, ताली बजाइए एक बार। क्या नाम है माँ आपका? पहले प्रश्न पर यह समाधान है कि जब भी आप जहाँ भी जाएं, एक तो घर में कोई सेवा करने वाला हो तो ठीक है, और अगर ठाकुर जी की सेवा करने वाला नहीं है, केवल आप ही अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो जहाँ जाएं साथ लेकर जाएं। भाई छोटा बच्चा होता है, अब जब छोटा बच्चा होता है तो अब कहीं बाहर जाना होता है तो बच्चे को घर पे तो छोड़ते नहीं है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ ले जाते हैं। तो श्री ठाकुर जी को भी साथ ले जाइएगा। तो जहाँ भी जाइए ठाकुर जी को ले जाइए, जिस परिस्थिति में भी रहिए, अथवा फिर किसी को उतने दिन तक के लिए सेवा भाव छोड़ करके जाइएगा कि आप सेवा कर सकते हैं हमारी अनुपस्थिति में। दूसरा, माला जप श्रेष्ठ है अथवा सिमरन जप श्रेष्ठ है? आपका यही प्रश्न है। सर्वोत्तम सिमरन जप बहुत श्रेष्ठ है। माला, अब पूछिए क्यों?
माला जप से भान रहता है कि हमको जो है भगवान का भजन करना है, ये माला है, माला करेंगे तभी प्रभु प्रसन्न होंगे। लेकिन सिमरन जब से जिह्वा ही माला, मन की ही माला बन जाती है, मन की माला बनना सर्वोत्तम है। इसलिए जो है सर्वोत्तम मन की माला है। यस, बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। एक तो आपका प्रताप ऐसा है कि बच्चा बच्चा आपके, मेरा 6 साल का भानेज है, हाँ। वे खड़े हो ना, इन्होंने लहसुन प्याज छोड़ दिया गुरुजी। वाह, ताली बजाओ एक बार। कहाँ है वीर? अरे हनुमान जी खड़े हो जी। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, इधर आ जाइए, अंदर आ जाइए आप। यू कम हियर माय डियर, प्लीज 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 प्लीज। जरा इसको बंद करिएगा। गुरुजी दूसरा मेरा बेटा, ये आपका रूप धारण करके घूमता है सारा दिन। हैं? इस अच्छा, ये जो फोटो भेजी है जी यही थी? जी गुरुजी। जरा फोटो लाइएगा। अब बता लो, हमारे रूप धारण करे घूम रहे। और जब आप टीवी में आते हो, प्रवचन आते हो, बोलता मैं बोल रहा हूँ, मम्मा देखो मैं आ गया। हैं? मुझे खींच के ले जाता और बोलता मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए ये आशीर्वाद दे रहे। अब जो नहीं समझ में आ रहा जी, हमें यहाँ दे रहे कि सब हाँ दे रहे, आशीर्वाद तो दे रहे। क्या नाम है इनका? तुम्हारी जय हो। आप इधर आओ। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय रघुवंशी। वाह। एक बात बोले, जैसे अभी बहन ने बोला कि अब जो है लहसुन प्याज छोड़ दिया। भगवान करे ऐसा हर बालक के अंदर प्रताप बालाजी का पहुंच जाए। ये जो है विनोद की बात नहीं है, ये गौरव की बात है। अगर बालक बालिका मोगली देखने की बजाय बागेश्वर हनुमान जी का दरबार देखे तो ये गौरव की बात है कि नहीं है? हाँ, ये गौरव की बात है। तो हमारी दृष्टि से तो बहुत अच्छा। खुश रहो, जुग जुग जियो तुम, और बहुत बड़े अधिकारी बनना है तुम्हें। अच्छा लो, छू लो भाई, फ्री है। मुड़ से रखो, से रखो, कोई दिक्कत नहीं। रखो रखो, खुश रहो। खुश रहो, बैठो बैठो। इनको भाई टॉफी लाओ, टॉफी खिलाओ। अच्छा, बगल ही में नहीं नहीं नहीं, कथा भर में भट्टा नहीं खाना चाहिए, बाकी तो हम भी खाते हैं। हाँ, ये तो नियम यजमानों के लिए, जो कथा में यजमान बनते ना, उनको भट्टा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि भट्टा में पूछो क्यों नहीं खाना चाहिए? जय श्री राम महाराज। हाँ, जय श्री राम। मेरा बेटा है हाँ। और ये इतना दीवाना है आपका, जब से आपसे जुड़ा है। मेरा तो होता ही नहीं है, ये आपका हो गया है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि इसने मुझे आपसे जोड़ा है, और मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी जी। मेरे बेटे ने, मैं इतना सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करती, मेरे बेटे ने बताया कि ये महाराज जी हैं और ये मन की बात पढ़ लेते हैं। मैं चल पागल, कुछ भी बोलता है। तो कहे अरे मम्मा आप नहीं जानती, बहुत कुछ बदल गया है, आप एक बार इनका वीडियो देखो। मैंने कहा ठीक है, देख लेती हूँ, देखने में क्या जाता है। हाँ। जब देखा तो महाराज जी 8 दिन में आपके दर्शन करने चली गई बागेश्वर धाम। वाह। हर महीने जाती हूँ और 10 लोगों को लेके जाती हूँ। वाह, जय हो। और मेरा बच्चा आपका हो चुका है, अब आप इसको रख लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं आऊंगी। ये लंबी आफत है। हर शहर में अगर एक दो ऐसे ही मिलते रहेंगे तो हमारे तो आश्रम के खप्पड़ बिक जाएंगे। हाँ? लेकिन अब आपने कह दिया तो श्री हनुमान जी के ये हो गए हैं। अब आज से इनके रखवाले श्री बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा हैं, और हमारी तरफ से शिक्षा और संस्कार आप दीजिए। अधिकार बागेश्वर धाम का होगा इनके ऊपर। जब शादी विवाह होगा तो निर्णय हम ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। उसके मामा के बाद उसे कोई पसंद आया तो आप ही आए। अरे जय, थैंक यू महाराज जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम भाई साहब। बोल रहा हूँ मैं हैं? से। कहाँ से बोल रहे? तीनों कार्यक्रम देखे मैंने, दतिया का, वहाँ का, महाराज जी का, और आप। मैं आपका एक प्रवचन में विशेष मनाता, केवट प्रसंग। हाँ। मैं केवट हूँ, हाँ। इसलिए मेरी अटूट श्रद्धा आपके प्रति रही। हाँ। विधायक जी से मेरी बात हुई 2 बार, मैं भी राज्य मंत्री का दर्जा रहा है। हाँ। देखने दर्शन करने आया हूँ,
इसलिए आशीर्वाद लेने आपके पास आया हूँ। बहुत 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 आशीर्वाद। क्या नाम है आपका? सीताराम बाता हूँ महाराज, केवट हूँ मैं। अच्छा अच्छा आपका अच्छा। प्रसंग सुना मैंने हाँ। प्रवचन में, हाँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। केवट प्रसंग। हाँ केवट। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं दतिया में भी था और चंद्रगुप्त महाराज में भी था हाँ। और आज यहाँ भी आया हूँ। वाह दिन भर वाह यहाँ वाह, था, ये तो हुई मेरे को कुछ बहुत बात। अच्छा लगा, हाँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपका बहुत बहुत साधुवाद। और देखिएगा, हम देखो जातिवादी ये आदमी नहीं है, और हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि हनुमान जी का कौन कौन है। ठीक महाराज, बहुत अच्छी महाराज, बहुत अच्छा महाराज। पूर्व में भी जातियां थी परंतु जातिवाद नहीं था। बहुत अच्छा महाराज। तो आप आए हैं और आप राज्य मंत्री दर्जा भी रहे। हम तो यही कहेंगे कि आप भी सनातनी पागल बनिए और आसपास जैसे ये मैया 10-10 लोगों को लेकर जाते हैं। महाराज बहुत आपके सुनकर मैं भी हाँ। गाने लगा हूँ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा भजन गाता हूँ। अरे वाह, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा। चलिए प्रश्नोत्तरी पुनः। हाँ जी सर बोलिए। तो मैं कैसी आउट? ठीक है। इन्होंने पूछा है कि मंगलवार और शनिवार पूजा कैसी करनी चाहिए। अच्छा जो बताओ, बाकी दिन हनुमान जी एब्सेंट रात का? केवल मंगल शनिवार हनुमान जी मंदिर में रहते हैं क्या? एक विचित्र धारणा है समाज में इस पर। देखो, रुक जाओ, हमें एक पीने वाला व्यक्ति मिला। हमने कहा क्यों रोज पीते हो? बोले नहीं, मंगल नहीं पीते। ना ना ना, छूते नहीं मंगल। आज 20 साल हो गई महाराज जी। हमने कहा सोमवार हनुमान जी छुट्टी पर रहते हैं क्या है जो मंगल नहीं पीते हो? तो पहली बात तो प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा कैसे करें, बहुत अच्छा, यही प्रश्न होना चाहिए था आपका। अब जब प्रश्न ये मंगल शनिवार, देखिए उन लोगों के लिए है कि तुम भाई रोज नहीं आ सकते तो मंगल ही बार जाओ, भागे भूत की लंगोटी सही। भाई रोज नहीं जा पा रहे, एक दिन जाओ, मंगल बांध लो, तुम्हारा ने मंगल ही पावरफुल है, इस भाव से जाओ, कम से कम जाओ तो। सब यार से तो अच्छे हो, बिल्कुल से तो अच्छा है। और श्री हनुमान जी की पूजा में अनेक विधान हैं, पर तुम्हें हम सामान्य उपाय बता देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में आप जब भी जावें तो राम नाम का कीर्तन करते हुए जावें। वहां जाकर दंडवत प्रणाम करें। कभी भी मूर्ति के सन्मुख ना दर्शन करें, थोड़ा सा आड़ा तिरछा होकर के दर्शन करें, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज के तेज को सब नहीं संभाल सकते। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर दीपक ले जाएं तो बहुत अच्छा है, दीप का प्रज्वलन करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में यथा प्रियक्षति। गीता कहती है जो भी आपके पास सामग्री हो, फूल हो, फल हो, मीठा हो, प्रसाद हो, अगर ये नहीं है, इतनी सामर्थ्यता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को ही जब भी मंदिर जावें तो हनुमान जी को कह दें आप हमारे, हम आपके हो गए। 3 अथवा 7 परिक्रमा श्री हनुमान जी की करवें। 3 अथवा 7 परिक्रमा श्री हनुमान जी की करवें। मंगल शनिवार कोई विशेष काम से जाना चाहते हो तो 108 अकौआ, अकौआ यानी आर्क, सफेद अकौआ जो होता है, अकौआ के पत्तों की माला में राम राम लिख करके बालाजी को चढ़वा दो। और विशेष कृपा पाना चाहते हो तो पान के पत्तों की माला बनाकर राम राम लिखकर श्री हनुमान जी को चढ़वा दो। और विशेष कृपा पाना चाहते हो तो चोला चढ़वा दो, चोला यानी सिंदूर चढ़वा दो। और विशेष कृपा पाना चाहते हो तो सुंदर कांड का पाठ श्री हनुमान जी को सुना दो। ये सब नहीं कर सकते तो 2 चौपाई भले ही श्री हनुमान जी को सुनाओ या राम कथा की सुनाओ, क्योंकि राम प्रभु चरित्र सुनबे कौर सिया और राम लखन सी। श्री हनुमान जी को राम जी का चरित्र बड़ा प्यारा है। उसी मंदिर में बैठकर आंख बंद करके निमग्न भाव से, कोई ध्यान न रहे कि लोग देख रहे क्या कर रहे क्या कहेंगे, ऐसा भाव ना रखते हुए श्री हनुमान जी को रामचरित्र मानस की चौपाइयाँ, पंक्तियाँ या कथा सुनाओ। इतने में ही हनुमान जी की बिना पूजा किए श्री हनुमान जी की कृपा को आप पा जाओगे। बालक को बैठा दो, बालक को आप बैठा दीजिए, कल दरबार में लाना है, अभी हम भभूति पहुंचा देंगे, ठीक है? विराज
जी सर। हाँ जय श्री राम महाराज। अच्छा अच्छा, बैठा रहो। कल दरबार में बैठाना, सुबह लगेगा तो वहाँ अर्जी लगेंगी, अभी हम भभूति पहुँचा देंगे, बैठा दीजिए। हाँ सर बोलिए। हाँ जय सिया राम, बोलो सर। सम्मोहन है मुझ पे, हैं? खड़े होकर आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आपका? सम्मोहन है मुझ पर, हाँ। आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। वाह, आशीर्वाद। और हमारे जान और कुछ आ गया तो मैं सुना हमने। आपका लगन है महाराज मुझ पे। बहुत अच्छा। कहाँ से आए? गुना से आया हूँ महाराज। हाँ। अभी शादी हुई है मेरी। नहीं नहीं, आपके आशीर्वाद लेने आया हूँ। भगवान करे जुगल जोड़ी बनी रहे, गृहस्थ जीवन में आनंद हो, और बालाजी करें कि आप दोनों भक्त रहें और आने वाली संतति भी भगवत भक्त हो, ऐसा आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर वाले धाम की जय। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बिटिया, बोलो। अब मेरे को आपके दर्शन करने थे जो कि आज हो गए। आप मेरे पे कृपा करो कि मैं अच्छे से पढूं और अपनी माँ का नाम रोशन कर दूं। वाह, कहाँ से हो बिटिया? अशोक नगर से। अच्छा, अशोक नगर से। हाँ। रोज सूर्य भगवान को अर्घ दिया करो, हाँ जी। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप किया करो। जाओ, बागेश्वर बालाजी कृपा करें कि आपकी उच्च पद की नौकरी हो गए। हाँ जी बोलिए बोलिए, सवाल पूछो। रोज दुकान जाते हो? हाँ 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 हाँ, प्रणाम कर लेते हो? हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, वैसे तो परिस्थिति के अनुसार आप जो बात बोल रहे हैं उस पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं है। प्रथम बात हम यही कहेंगे कि सबसे पहले तो नहाया करो। नहाया करो, बात ही क्यों खड़ी कर रहे तुम लोग? भाई बात ही मत खड़ी होने दो, नहाया करो। अच्छा, बिल्कुल ही नहीं नहाउत का? कितने दिन में नहाउत? ये चैप्टर बहुत खतरनाक है, उसकी जिंदगी का सवाल है, नहा ही नहीं रहा है। आई रिक्वेस्ट माय डियर कि प्लीज नहाया करो, नहीं तो बदबू आने लगेगी। तो पहला निवेदन है तो नहाया करो। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति भी है तो ऐसी परिस्थिति में आप बाहर से प्रणाम कर लिया करो, कोई पाप नहीं है। नहाने से तन की शुद्धि होती है, मन से रोज स्नान करके जाया करो। एक मिनट रुक जाइए बीच में। कई बार नहाया धोया व्यक्ति गंदा कृत्य करता है और मंदिर नहीं जाता है, उनसे तो अच्छे हो कि तुम बिना नहाए जाया करो। नहीं, अगर कोई तुमको बोले तो ये हमारा वीडियो कट करवा करके डलवा दीजिएगा, कहिएगा सुपर कोर्ट से हमको सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिला है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करियो कि नहाया करो। फिर वही बात है, नहाया करो। और नहीं नहाया करो तो कोई दिक्कत नहीं, उनसे तो अच्छे हो जो नहीं नहाते, उनसे तो अच्छे हो जो नहा करके भी मंदिर नहीं जाते, तो मंदिर जाया करो। अब ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि भाई नहा करके ही आया करो, वो तो तन की शुद्धि के लिए स्नान जरूरी है। तो हम यही कहेंगे, मन स्वच्छ पवित्र। आज हमने आपको सुंदरकांड की बात बोली ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। निर्मल मन रखने से ही भगवान की प्राप्ति होती है, स्नान से तन की शुद्धि होती है, भगवत
कथा श्रवण करने से मन की शुद्धि होती है। और ये तर्क, अच्छा ठंडियों में तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके 4-4 दिन नहीं कपड़ा उतरता, कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत लोग ऐसे। अब जमाना बदल गया, पहले लोग ऐसे होते थे, यहाँ भी होंगे। ऐसी परिस्थिति में हम फिर कहेंगे कि आप जाया करो, प्रणाम किया करो, धन्यवाद। हाँ जी, अब बोलिएगा। जय श्री राम बहन, बोलिएगा। महिला लोग 60 बार हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती क्या? 60 कहा है कि 7? 60 6 पर 0। अच्छा, गणित हमारी बहुत बैक है ना। ठीक है बहन, कहाँ से हो आप? यही से अशोक। आपने ये कहीं लिखा पाया? हनुमान चालीसा में 60 बार हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। मैं 10 बार करके उठ जाती हूँ। उसमें 60 बार कहाँ लिखा हनुमान चालीसा में? सात पाठ करें जो। हाँ, जो सतवार, सत का मतलब होता है 100, 60 या 7 नहीं है। जो सतवार पाठ कर कोई, छूट है बंदी महासुख होई। तो आपके प्रश्न पर पुनरावृत्ति हम बहन जी करते हैं। कल भी जवाब दिया था भाई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी यहाँ पर 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ के लिए उल्लेख कर रहे हैं। और 100 बार नहीं कर सकते, सुन, बच्चे करने नहीं देते। जी जी, पूरी आपकी बात बता रहे हैं। और ऐसा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहीं पर भी नहीं लिखा कि स्त्री या पुरुष, स्त्री नहीं कर सकती है। उन्होंने लिखा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। अब ऐसा तो लिखा नहीं है कि जो पुरुष पढ़े, ऐसा तो नहीं लिखा। उन्होंने लिखा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। श्री हनुमान जी की पूजा में कई लोगों ने मतभेद प्रकट कर दिए हैं। श्री हनुमान जी निष्ठुर बाल ब्रह्मचारी हैं, तो भाई के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में अथवा पुत्र के रूप में हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, उनको मान सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई दोष नहीं लगता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं श्री हनुमान चालीसा ही कह रहा है। हाँ सर, बोलिए। सर्वप्रथम जय सीताराम महाराज जी। सीताराम, कहाँ से हो? महाराज श्री अशोकनगर से ही हूँ। और मैं क्या नाम है? मयंक भार्गव। बोलिए। जी महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान परिवेश में धर्म जो है दो तरह से विभाजित है। एक कैसे? कट्टरतावादी और एक जो मन से या पूर्ण रूप से धार्मिक है। अब मैं अगर ये मेरे स्वयं से ही लेकर ये बात करता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से धार्मिक हूँ महाराज श्री। सनातन सभ्यता के अंदर जो भी नियम और हमारे कायदे जो लिखे गए हैं वो सभी को मैं निर्माण करता हूँ। मैं इवन तो महाराज श्री कॉर्पोरेट लाइफ से आता हूँ, मतलब अच्छी कंपनी में मैनेजर हूँ मैं। और उस सबके बाद भी मैं सिखा रखना, जनेऊ धारण करना, 11 के व्रत करना, जो सनातन सभ्यता में लिखे गए हैं वो सब चीज़ों का आचरण करता हूँ। लेकिन मेरे अंदर कट्टरता नहीं है। मतलब जो अन्य मेरे मित्र हैं वो धर्म के लिए जो लड़ने झगड़ने की जो बात करते हैं, जो कोई गलत बोलता है तो उससे झगड़ने की जो बात करते हैं, वो मेरे अंदर नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो फॉलो कर रहा हूँ वो धर्म ज़्यादा सही है या जो वर्तमान परिवेश में कट्टरतावादी जो धर्म चल रहा है वो ज़्यादा सही है? ये वर्तमान परिवेश में दो रूप नहीं है, त्रेता युग से ही दो रूप हैं। राम जी सौम्य स्वभाव के थे, लक्ष्मण जी धनुष्बाण वाले। हो, इसमें अपने आप को स्वयं निर्णय में ले लीजिए कि आप किसके पक्ष में हैं। राम जी जब लंका जाते हैं तो समुद्र के पास पहुंचते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कहाँ हाथ जोड़े खड़े, उठाओ बाण और लगो। राम जी बोले नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, पहले प्रार्थना कर लेने दो, निवेदन कर। लक्ष्मण जी बोले इन्हें निवेदन से मानने, इन्हें धनुष बाण से मानना है, और निवेदन नहीं है मानेंगे, धनुष बाण उठाओ। राम जी नहीं माने। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। जब 3 दिन तक हाथ जोड़े रहे, जब कछु नहीं, वो लक्ष्मण जी बोले देखो हमने कही थी, नहीं माने। भाई साहब बोले कछु, उल्टे छलक और रहना है कि माए, हमने पहले ही कहा था लगो। तब फिर बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। बोले अब ले आओ, धनुष बाण पर दिया। तो ये अभी का नहीं है मंतव्य। कट्टरता और सौम्यता दोनों आदिकाल से लक्ष्मण जी भगवान राम से ही है। हमें ये लगता है कि आपका फॉलोअप ज़्यादा भगवान राम जी के नज़दीक है, और जो तुम्हारे मित्र हैं वो लक्ष्मण जी के ज़्यादा करीब हैं। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं, और आप अपने आप को हीन तो मानिए ही मत।
रही कट्टर वाली बात, देखो सनातन के लिए जगाने की बात हम भी बोलते हैं, सनातन के लिए आप कह रहे लड़ने मरने की बात, हम लोग एक सबके लिए सूत्र है, ये वीडियो हो सके तो जन जन तक पहुंचा दीजिएगा। हम लोग जय सिया राम गुरु। एक मिनट बीच में मत टोकिएगा। जय श्री राम। हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। रुक जाइए माँ, यहाँ धर्म की चर्चा चल रही है। क्या बता रहे थे? हाँ, हम लोग एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। अहिंसा परमो धर्मः। हम लोग कहते हैं कि हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा पर जियो। अच्छा, कोई भी तुम्हारी राम जी को पत्थर मार दे पर अहिंसा मत करो, ये उल्टी बात बोलते हो। आगे पढ़िएगा इसका श्लोक। बहुत से लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप नफरत फैलाते हो। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, ये श्लोक खुद कह रहा है अहिंसा परमो धर्मः परंतु हिंसा धर्मो तथैव च। ये आधा अधूरा श्लोक भारत के लोगों को पढ़ाया गया, इसलिए आज जगाने की जरूरत पड़ रही है। काश कोई पूरा श्लोक पढ़ा पाता तो भारत में अब ये एकता की बात नहीं करने का समय होता, सब एक होते। क्यों? अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्मो तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, किसी को मारना परम धर्म है, पर धर्म के लिए मारना भी बहुत उत्तम धर्म है। हाँ, तो हमें लगता है कि तुमने इस श्लोक का पहला वाला सूत्र ही स्वीकार किया है। जय श्री हाँ, हेलो, जय श्री राम। गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि मेरे शादी को 16 साल हो चुके हैं, अभी तक मैं इतना परेशान होती आ रही हूँ कि जिसका कोई मैं आपसे कल्पना नहीं कर सकती। क्योंकि मेरी शादी को 16 साल हुए हैं और जब से मैं खूब पूजा पाठ कर रही हूँ, लेकिन 3-4 साल में ऐसी इनकी तबीयत खराब होती है कि कोई पता ही नहीं रहता और सारा सुध बुध ये भूल जाते हैं। बहन जी, ये विषय दरबार का है, आप दरबार में आइएगा। अभी तो सिर्फ बहुत बड़ी भारत की राष्ट्र की चर्चा चलने दीजिएगा, धर्म की चर्चा चलने दीजिएगा। तो इसके लिए कल पहुंच जाइएगा, और जब दरबार में ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और जब ना अर्जी लगे तो बागेश्वर धाम ले जाना बहन जी आप, हम वहाँ पर उपाय कर देंगे, आराम लग जाएगा, बस हो गया। जय श्री राम। गुरुजी साक्षात दंडवत, साक्षात आशीर्वाद। गुरुजी अब एक प्रश्न है जी, जैसे पाठ करना, जैसे पाठ करते हैं हम गुरुजी, हाँ और जब कम कर पाते हैं, हाँ, तो संदेह है क्या कि जप ज्यादा करना चाहिए कि पाठ ज्यादा करना चाहिए? आपका मन किस में ज़्यादा लगता है? पाठ करते हैं महाराज जी, पाठ में ज़्यादा मन लगता है, तो वही संदेह को आप मिटा दीजिए, वही बढ़िया है। जिसमें मन लगे वही उत्तम है। ये थोड़ा ये लगता है महाराज जी कि कहते हैं कलियुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर। अरे तो पाठ तो बैठकर कुछ देर के लिए किया जाता है, नाम जब तो काम करते हुए भी किया जा सकता है। एक और प्रश्न था महाराज जी। जी, दूसरी बात गुरुजी, तुलसी की जो कंठी होती है माला, हाँ, उसको पहनकर जैसे शमशान वगैरह में जा सकते हैं, क्या अशुद्ध तो नहीं? देखिए तुलसी अपवित्र होने वाला विषय ही नहीं है। तुलसी जी अपवित्र नहीं होती है भाई। गंगा कहीं अपवित्र होती है? नहीं। गंगा में तो सब स्नान करते, बड़े बड़े पापी भी पवित्र हो जाते। तो गंगा अपवित्र नहीं होती, तुलसी जी अपवित्र नहीं होती हैं। तो तुलसी पहन करके जा सकते हैं, पर कोशिश कीजिए ना जाइए, मन में जो घृणा आ जाती है, इसलिए कोशिश कीजिए। ये जो बहन जी सफ़ेद दुपट्टा डाले हैं, इनको माइक दे दीजिएगा। अच्छा, खुशी रहो, साक्षात आशीर्वाद जी। कौन सी है? कौन सा विवाद? हाँ, ये सुनिएगा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पर बहुत विवाद होता है। देखिए, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी नारी विरोधी नहीं थे, वो स्वयं ही
पत्नी के कारण बाबा बने। और जब श्री रामचरितमानस का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं तब क्या कहते हैं? वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। रामचरितमानस का प्रारंभ ही वाणी मतलब सरस्वती जी, सरस्वती माता से गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ करते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि गोस्वामी जी नारी विरोधी। और आपने पूछा ढोल गवार शूद्र पशु सकल ताड़ना, ताड़ना का अर्थ तुम लोग जो है चाबुक समझ लेते हो कि जो है ताड़ना का अर्थ होता है कि लगो पिटाई। नहीं नहीं नहीं, गोस्वामी जी ये नहीं कह रहे। ताड़ना का मतलब है देखना। ढोल, ढोल को देखकर नहीं बजाओगे बेसुरा बजेगा। गवार, गवार व्यक्ति को के ऊपर नजर नहीं रखोगे, वह गवारपन अपना काम भी बिगाड़ देगा, तुम्हारा भी बर्बाद कर देगा। शूद्र, जो सेवक हैं, सेवक पर नजर नहीं रखोगे वो चोरी कर लेगा। ढोल गवार शूद्र पशु, पशु के ऊपर नजर नहीं रखोगे वो भाग जाएगा, कोई चोरी कर ले जाएगा। पशु, नारी, नारी के ऊपर भी अगर निगाह नहीं रखोगे तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो पीटना नहीं है, ताड़ना का अर्थ देखना है। अब आप लोग बैठे रहेंगे, हम जिनको बोलेंगे वही उठेंगे। अब आपके पास माइक आएगा इसके बाद, पहले आप बोलिए बहन जी। माइक है आपके पास? अरे चालू है। हाँ सीताराम गुरुजी। सीता, अब आपको हो गया भैया आनंद, समझ में आ गया जी? बोलिए बहन जी। हाँ गुरुजी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरे दो सवाल हैं। एक तो सन्यासी बाबा और दादा गुरु, मतलब कई लोग बोलते हैं कि दोनों एक हैं और कई लोग बोलते हैं कि अलग अलग हैं। तो सन्यासी बाबा कौन है? दूसरा? और दादा गुरु तो वो पता है, दादाजी हैं जी, बस हो गए। नहीं, एक और सवाल है गुरु। हाँ वही हम पूछ रहे दूसरा। मैंने आपसे दीक्षा ली है और आपने कहा था कि जाप करना, वो भी माला के 5। और मैं सुबह तो नहीं कर पाती, अधिकतर शाम को करती हूँ। जैसे मैं वहाँ भोजनशाला में काम कर रही थी, उसके बाद इधर आ गई, तो आज मेरा जाप नहीं हो पाया। अभी तक मैंने गैप नहीं किया जाप का, पर आज गैप हो गया। बिटिया, पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि पूज्य दादा गुरुजी हमारे पिताजी के पिताजी हैं जी। और श्री सन्यासी बाबा बागेश्वर धाम बाले बालाजी को जिन्होंने अपनी तपस्या बल पर प्रकट किया, वो दादा गुरुजी के भी गुरुजी हैं। आज से 320 वर्ष पहले जब बागेश्वर धाम गढ़ा में चंदेलों का राज था, गौड़ों का, गौड़ कहते जन, चंदेलों का राज था, तो वहां के जो चंदेल राजा हुए उनके कुल पुरोहित श्री सन्यासी बाबा थे। लेकिन उस राजा ने 7 गांवों का एक झंडा था गड़ा, तो उस राजा ने निर्मम रूप से एक गौ माता को अपनी तलवार की धार देखने के लिए काट दिया था, जिससे क्रुद्ध होकर के श्री सन्यासी बाबा ने प्रण लिया कि जब तक इस राजवंश का विनाश नहीं हो जाएगा तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। और 40 दिन तक ऐसे आतताई को दंड देने के लिए, गौ माता के लिए उन्होंने अखंड साधना की। तो कहते हैं कि वो गौ माता दिव्य रूप में 40वें दिन इनके पास आई कि आपने हमें न्याय दिलवाया, आपका धन्यवाद। और हनुमान जी महाराज इनकी तपस्या से अनेक दिनों बाद प्रकट भये और 5 बार श्री बागेश्वर बालाजी के दर्शन सन्यासी बाबा को भये और उन्हें पर वरदान दिया कि अब आज के बाद इस स्थान पर कलयुग में ऐसी महिमा व्याप्त होगी कि यहाँ पर आने वाले लोग आपकी तपस्या के बल से अपने जीवन के समस्त कष्टों का निवारण पा पाएंगे। वहां से दरबार प्रारंभ हुआ। अब दूसरा प्रश्न, पूरा चैप्टर क्लोज हो जाने दीजिएगा। जाप के विषय में बिटिया
माला ना कर पाओ तो चलते फिरते करो, हैं, करके नहीं। बिना गिने, कोई गिनती से थोड़ी। भगवान की पूजा तो अनगिनत ही करनी चाहिए। ये गुरुजी सीताराम। जी भाई साहब सीताराम। गुरुजी सीताराम। सीताराम, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आपके लिए कविता लिखी है, वो सुना दीजिए। अंजनी के लाला के दुलारे, अंजनी के लाला के दुलारे, सन्यासी बाबा का यश, दादा गुरुदेव की आंखों के तारे, सन्यासी बाबा का यश, दादा गुरुदेव की आंखों के तारे, धन्य हुई अशोकनगर की धरा, धन्य हुई अशोकनगर की धरा, कोटि कोटि वंदन अभिनंदन, दर्शन मात्र से भक्तों का भाग्य सवारे, कोटि कोटि वंदन अभिनंदन, दर्शन मात्र से भक्तों का भाग्य सवारे। गुरुजी आप बन जाओ सदा सदा हमारे, गुरुजी आप बन जाओ सदा सदा हमारे। वाह, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी कविता। गुरुजी हमारे पुत्र को लेकर आए हैं, वो बोलता सुनता नहीं है, उसको आशीर्वाद दें कृपया करें। बालाजी कृपा करें कि उसको गुरुजी, लाभ आपके होगा। पास आ गई, सब कुछ मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। नहीं, वो ठीक हो जाए। भक्ति दीजिए। बिल्कुल, बालाजी दया कर दें, हमारा हृदय से आशीर्वाद है। जय श्री राम गुरुदेव। जी भाई साहब, जय श्री जी राम। गुरुदेव, मैं गुना से आया हूँ गुरुदेव। हाँ, गुरुजी, मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरुदेव गुना से आया हूँ, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बागेश्वर धाम के पागल सिर्फ अशोकनगर में ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में हैं और गुना में भी हैं। मैं बहुत बड़ा पागल हूँ आपके लिए गुरुदेव। जय श्री राम गुरुदेव। कितने बड़े हो? आशीर्वाद बनाए रखना नहीं नहीं, गुरुदेव। कितने बड़े पागल हो, ये भी तो बता दो। गुरुदेव एक दिन बगाया नहीं जाता जिस दिन आपकी यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखता हूँ। मेरे पापा सब देखते हैं, सब आपको बहुत प्रेम करते हैं गुरुदेव। बहुत और पूरे धन्यवाद। परिवार के लिए आपसे आशीर्वाद चाहिए। पूरे परिवार पर कृपा हो। एक निवेदन करें, जी यूट्यूब के वीडियो भर से काम नहीं चलना है, वीडियो में जो कहा जाए वो उतार लीजिएगा। बिल्कुल गुरुदेव। ओके। धन्यवाद। अब इनको माइक दीजिए, किसी को नहीं, इनको हम बोलेंगे किनको देना है, इनको दीजिएगा। गुरुजी प्रणाम आपके लिए। हाँ, आशीर्वाद आपके लिए। बस मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ गुरुजी। कहाँ से? मैं अशोकनगर से हूँ। अशोकनगर। अरे वाह, बहुत अच्छा। मैं आपसे आशीर्वाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा, पंडा जी। पंडा जी। हाँ। आहा, गाड़ दो झंडा जी। सवारी आती है ब्रह्मगोड़ बाबा की। आहा। पे बैठक होती है पूनों की दूज पे। हैं? बस आशीर्वाद दो। भगवान करे कि खूब भैया तपस्या बढ़े, साधना बढ़े, सबके काम तुम सफल कर पाओ। दिल में थोड़ी शांति रहे आपकी आशीर्वाद से और बाबा की आशीर्वाद से शांति जय रहे। जय हो, भगवान कृपा करे भैया, जय हो बालाजी दया करे। इन माता जी को दे दीजिए, ये जो टोपा लगाए हैं, इन माता जी को दे दीजिए जो टोपा लगाए हैं। जी गुरुजी आपको सादर प्रणाम, मेरा दंडवत। दंडवत प्रणाम। कम से कम 2-3 साल से परेशान हूँ, इतनी पूजा कर रहे हैं, तो अभी ऐसी कौन सी पूजा करें जो कष्ट मिटे घर के। हाँ हाँ हाँ, ये भाई बहुत कौतुकीय प्रश्न है। कोई कहता है कि ये पूजा करो, कोई कहता है हाँ, पूजा करो। ऐसे व्यक्ति बहुत घाटा खाते हैं। घाटा ही खाया है बहुत। ठीक है, अब सुन लीजिए बड़े गंभीरता पूर्वक। ये सबका प्रश्न है, कष्टों को मिटाना है सबको, तो ऐसी पूजा चाहिए कि मंत्र पढ़ो एकदम चमत्कार हो जाए। लोग चाहे नहीं, एक सबकी बात बता रहे हैं, आपकी नहीं। कैंसर भी हो गया, 3 साल से जूझ रही हूँ। अब हम उसके हम बता रहे हैं, हम आपका ही प्रश्न का उत्तर दीजिए रहे हैं, बीच में मत टोकिए। तो सब चाहते हैं कि ऐसा एक मंत्र मिल जाए जिसमें जय जय हो जाए, हम एक मंत्र पढ़े और पैसा बरसने लगे। नहीं महाराज जी, आपके लिए नहीं कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं, प्लीज। तो सब चाहते हैं कि ऐसी पूजा हमें प्राप्त हो, ऐसे देवता हमें मिल जाए कि जो हम बात करें। इस परिस्थिति में आपने एक बात बोली कि हमने बहुत उपाय कर लिए, जिसने जो बताया, कहीं ये करो कहीं वो करो, बहुत सुना। पहली और अंतिम बात तो हम यही निवेदन करेंगे, किसी की मत सुनिए, आपका मन किसको भज रहा है उसकी सुनिए, बाबा को ही बसता है। और फिर इसके बाद में किसी की मत सुनिएगा। क्या पता मन भटक जाता है, पति देव तो 4 साल से बाबा के। तो फिर अगर मन भटक रहा है तो उसको कंट्रोल करें माँ, और सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के बन जाइएगा। एक ही साध है सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक को साधिए और एक को साध लेंगे। हम आपको प्रण पूर्वक कह रहे हैं निवेदन करके कि एक दिन कबहू तो दीन दयाल के झनक पड़ेगी कान, उनके कानों में आपकी पुकार पहुंचेगी और पूजा सफल हो जाएगी।
अब इस प्रश्न का उत्तर एक कथा से भी हम देंगे। एक बार एक गणेश जी की पूजा करने वाला और एक व्यक्ति सबकी पूजा करने वाला नाव पे बैठा। नाव चली, तूफान आया। नाविक ने कहा कि भाई जिसके जो देवता हैं मनाओ, अब बचना मुश्किल है। नाविक तो इतना कह के कूद गया जल में। अब जो केवल गणेश जी को भजता था वो जब करने लगा, ओम गम गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, हे गणेश भगवान बचाओ, हे गणेश भगवान बचाओ, या जो भी उसके इष्ट रहे हों वो भगवान को ध्याता रहा। सिर्फ एक को, एक लकड़ी बहती हुई आई, उसे लगा भगवान को तो आना नहीं है, लकड़ी भगवान ने भेज दी तो वो लकड़ी को पकड़कर पार हो गया। लेकिन दूसरे वाले भाई साहब आप ही के जैसे, तो थोड़ी देर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे हनुमान जी बचाओ हम नदी में डूब रहे। हनुमान जी ने सोची भक्त अच्छा है जाना चाहिए, लेकिन जब तक हनुमान जी तैयार है तब तक श्री रामचंद्र के पालू भजमन, हे राम जी बचाओ हम डूब रहे। हनुमान जी ने सोची जब प्रभु जा रहे तो हम क्यों जाएं। तो राम जी ने सोची भक्त है हमारा डूब रहा है जाना चाहिए। राम जी तैयार है, लेकिन ये इतना बड़ा ओम जैसे बे ओमकारा। राम जी बोले जब शंकर जी का पुकार लो तो हम का हैरान हो गए। तो शंकर जी बोले अरे भक्त हमारा है जाना चाहिए। तो जैसे ही शंकर जी तैयार भय तो इसने तुरंत फिर बदल दिया, ओम जय अम्बे गौरी। अब शंकर जी ने बोली जब देवी जी जा रही तो हम क्यों जावे। इतना करते करते नाव में पानी भर गया और इनकी तेरही हो गई। ये आपके, पहले समझ लीजिएगा, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। एक इष्ट और एक गुरु को मानने वाला पक्का है जीवन की प्रत्येक खुशियों को पा जाता है। इसका एक और उत्तर सुनिए। अरे आप पूरा तो सुनिए, डोज पूरा लीजिए माँ। हाँ, आप भी फिर लौट करके किसी भगवान अन्य भटकेंगे नहीं, एक ही भगवान के चक्कर में रहेंगे। अब सुनिए माँ, प्यास हमको यहां लगी पानी की, खूब गला सूख रहा है। अब कोई सज्जन कहे कि भाई बंबई चले जाओ, मुंबई में बड़ा पानी का समुद्र है। प्राण तो इतने कर रहे, समुद्र जाए भी जो तो बीच ही में टपक जाए अभी। तो जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही क्या है, समुद्र है। यही जिंदगी में है। जिस इष्ट के भरोसे आपकी जिंदगी में चार चांद लगे, अपने लिए वही सभी देवता है। और अंतिम बात हम हनुमान जी के लिए, आपके लिए कहेंगे, और देवता चित्त न धरई और हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित्त भी नहीं रखते, हनुमान जी सब सुख देते हैं। तो हम कहते हैं कि जाओ आपकी सब पीड़ा मिट जाए और बालाजी की अविरल भक्ति आपको मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद। गुरुजी प्रणाम करता हूँ आपको। आशीर्वाद कहाँ से हो? वाले बालाजी के ऊपर इतनी प्रशंसा करते हैं कि जयकारा लगाते हैं। हाँ। उनकी तीनों शिखर अभी तक खाली है। गुरुजी कृपया हमें ऐसा आशीर्वाद दें और ऐसा हमें उसका महत्व बताएं जैसे तीनों शिखर पे कलश शाही हो जाए। कलश नहीं है जी? नहीं है महाराज जी, काफी दिनों से नहीं है। अरे और इसके लिए गुरुजी मैं 51,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। इतने में तो आ ही जाएंगे। बाकी मैं ये चाहता हूँ गुरुजी, सारी जितनी भी जनता जनार्दन है सबका सहयोग रहे उसमें। रुकिए, आप जो है श्री विधायक जी जजमान जी है ना, जज्जी, उनको मिल लीजिए। हम उनको आज्ञा देते हैं 51 तुम लगा दीजिए, बाकी हम उनको कह देंगे हमारी दक्षिणा काट लो, बाकी वो लगा देंगे। धन्यवाद महाराज जी। कहाँ गए? हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, बाकी आप लगा दीजिएगा। ले जाओ, उन्होंने कह दिया है। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी एक प्रश्न है आपसे। हाँ बोलो भैया। आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। 40 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। वाह 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 वाह, आ जाइए, इनको आ जाने दीजिए नजदीक। कोई जिज्ञासा बीच में तो भैया ये पानी है भरा है, अगल बगल से। देखो सब लोग बोलेंगे, हम नहीं बोल पाएंगे, हमें जाना पड़ेगा। पहले बैठ दीजिए, बैठ जाइए तुरंत। नहीं तो अगर आप चाहते हो कि हम बैठे रहें तो आप बैठ जाइए, तुरंत बैठ जाइए मौन होकर। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की,
गौ माता की, भारत भूमि की। बैठ जाओ। आप लोग स्वयं अगल बगल वालों को बैठाइए, बैठाओ जबरदस्त। जो ना बैठे उसके बाल पकड़ लो थोड़ा सा। गुरुजी जय सिया राम। हाँ जय सिया राम, बोलो भैया। गुरुजी मेरा नाम संजीव यादव दमदमा है। कहाँ से हो? दमदमा गांव से। कहाँ पड़ता है ये यहीं पास में ही है। पास में ही है। हाँ, मेरा बोलिए, सवाल है, पूछिए। कि सनातन धर्म हाँ जातियों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हाँ, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे और कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बैठते ही हमने कहा था, जब जैसे ही हम विराजमान भए थे, कि पूर्व में भी जातियां थी परंतु जातिवाद नहीं था। हैं? पहले भी जातियां थी परंतु जातिवाद नहीं था, और आज जातिवाद ज्यादा हो गया। तो हम यही निवेदन करबद्ध हाथ जोड़कर करेंगे कि जातियों में ना बटकर आप सब, सबसे पहले तो हम मानव हैं, फिर सनातनीय हिंदू हैं, और ऐसी शुरुआत जो आप प्रश्न किए हैं ना श्रीमान, तो सबसे पहले आप ही यह शुरुआत कर दीजिए अपने घर से। और आप शुरुआत कर देंगे तो अगल बगल वाले भी शुरुआत कर देंगे, और फिर हिंदू एकता जिंदाबाद। सनातन धर्म की जय हो। जय हो। जी भैया बोलिए आप। भूरी भूरी आशीर्वाद बोलिए। हाँ हाँ, आप कहना चाहते हैं कि आधा आप आधा आपके कुछ सहपाठी करते हैं, कुछ आप करते हैं, एक एक चौपाई सब बांचते हैं, ऐसे ही बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ, कोई कुछ सहपाठी गाते हैं, वही है 60 दुआ होता है। देखिए, कहना तो पूरा चाहिए, पर जितना पाठ करेंगे उतना तो फल मिलेगा। बिल्कुल से तो अच्छा है कि कर रहे, बिल्कुल से तो अच्छा है कि आप कर रहे, तो बिल्कुल फल मिलेगा, कोई उसमें संदेह नहीं। पूरे परिवार पर कृपा हो, आशीर्वाद हैं, इसके लिए आप अर्जी लगवाओ कल। हाँ जी बोलिए। खड़े हो जाओ बिटिया, खड़े होके पूछो। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि जो भोले जी के अपन चक्कर क्यों नहीं लगा सकते? भोले जी का पूरा चक्कर अपन क्यों नहीं लगा सकते? परिक्रमा, बहुत अच्छा प्रश्न बिटिया। क्या नाम है तुम्हारा? मनु शर्मा। वाह वाह वाह, कहाँ की हो बिटिया? अशोकनगर। ठीक है। शंकर जी का आधा परिक्रमा करना चाहिए। पूछिए क्यों? भोले बाबा का एक रूप अर्धनारेश्वर है, आधी पार्वती आधे शिव, इसलिए उनको अर्धनारेश्वर कहते हैं। अर्धनारेश्वर स्वरूप होने के कारण भोले बाबा का आधा परिक्रमा ही करना चाहिए। गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बिटिया जुग जुग जियो। हाँ जय सीताराम बिटिया बोलो। बालाजी ऐसी कृपा करें, पर पढ़ना खुद को पड़ेगा बहन। और गुरुजी मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, हाँ। घर में शांति नहीं रहती। अच्छा, तो घर की शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं? उसके लिए रामचरितमानस को पढ़ा कीजिएगा। सुख शांति के लिए रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सुख शांति आएगी। हाँ जी बोलिए, आप बोलो भैया। सीताराम। रुक जाना बिटिया जरा 1 मिनट। सीताराम बोलो। हाँ खुश रहो। हाँ जी रघुवंशी जी, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर बिटिया, खूब खुश रहो, खुश रहो, बहुत सुंदर। ये हमारे लिए हम ले लें। बैठो, हम अभी आपको पटकी देते हैं। हाँ जय श्री राम जी। मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, मेरा छोटा बालक भी आया है। हाँ आशीर्वाद बोलो। जब श्री राम जी खुद ये कहते हैं कि लिंग छाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिनी नहीं दूजा, तो ऐसा भगवान जी ऐसा भी कह रहे हैं, तो शिव जी को ज्यादा मेरा कहना है कि... बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, एक बार ताली बजाइए इनके लिए। क्या नाम बताया? मेरा नाम जन्मेद रघुवंशी है। कहाँ से हैं आप?
मैं सर वैसे तो निवास तो हमारी कचनार का हूँ, वैसे यही अशोक नगर में रघुवंशी मेडिकल स्टोर है। अच्छा, रघुवंशी जी, रामस्य हृदयम शिवा, शिवस्य हृदयम रामः। राम जी का जो हृदय है उसमें भोले बाबा विराजमान हैं, और भोले बाबा का जो हृदय है उसमें राम जी भगवान विराजमान है। तो दोनों ही एक दूसरे के उपासक हैं। तो राम जी की सेवा करने वाले शिव जी की सेवा करें, और शिव जी की सेवा करने वाले राम जी का भजन करें। ऐसा भक्त अपने इष्ट की परम भक्ति को पा जाता है। दोनों की करना चाहिए। हाँ भैया, आशीर्वाद बोल। जी, मैं अशोक पुजारी संघ की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। काय की तरफ से? पुजारी संघ की तरफ से मैं जिलाध्यक्ष हूँ। अरे आपकी जय हो, जिलाध्यक्ष की जय हो। हम ना बन पाए। छोटा सा प्रश्न है, भगवान की भक्ति का सबसे सरल उपाय कौन सा? आप कौन सा मान रहे हैं? मैं तो गायन की विधा को सबसे अच्छा मानता हूँ। गायन, भगवान के भजन के गायन को। गायन, भजन गायन को। भगवान की भक्ति का सबसे सरल मार्ग है भगवान के बनाए हुए लोगों की सेवा करना। महाराज जी, एक मेरा और आपसे, और साधु सेवा करना, ये भगवान की भक्ति का सर्वोत्तम सरल मार्ग है। जी बोलिए आप। हाँ बोलिए। हाँ जय श्री राम गुरु। रुक जाइए जरा बीच में। हाँ बोलिए। बचपन से आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं? जी। ये बड़ा विचित्र प्रश्न है। वाह वाह, ये कई लोगों के पास होता है। इनका कहना है कि हम बचपन से माता रानी की पूजा कर रहे हैं, अब कछू दिन से बालाजी अब पकड़ लो, कहीं माता रानी गुस्सा तो नहीं हो जाएगी। ऐसा ही कहना चाहते? कहाँ से हैं आप? छतरपुर से। कौन से छतरपुर? आपके छतरपुर से। अरे नाक की तरह से। अरे तुम्हारी जय हो। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। छतरपुर में कहाँ रहते बिटिया? अरे ठीक ठीक ठीक, वो तो बिल्कुल नज़दीक ही है। बहुत अच्छा बेटा। देखो बहन जी, हाँ ये भेज दीजिए, ये भेज दीजिएगा किसी के हाथ। तो अब प्रश्न का उत्तर लीजिएगा। रुक जाइए। हाँ सीताराम, रुक जा गुरुजी। अरे यार भाई, तो हमारा कनेक्शन और तोड़वा देते हो। हम उत्तर दे रहे थे, अब प्रश्न फिर से बोलो। माता रानी की पूजा करते हैं तो बालाजी की पूजा करेंगे तो माता जी रुष्ट तो नहीं हो जाएंगे? अब सुनिएगा। माता रानी के ही सुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज हैं। माता रानी के ही सुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज हैं। और भला ऐसी कौन माँ होगी कि अगर उनके ही पुत्र की जय जयकार करी जाए और माँ को बुरा लगे? हमारी दृष्टि से तो माँ को और प्रसन्नता होती होगी। तो पहला उत्तर तो यह है। बहन जी दूसरा उत्तर सुनिए। जब वैष्णव माता गुफा में अंदर प्रवेश कर गई तब रखवाले पर कौन था? कौन था? रुक जाइए, आपको पता है? तो बहन श्री हनुमान जी दरवाजे पर थे। अब इसका देखो एक सीधा सा उत्तर है कि जब श्री हनुमान जी महाराज द्वार पर हैं और अंदर माता गुफा में साधना कर रही हैं, तो कोई भी बात पहुंचानी है तो द्वारपाल से ही बात करनी पड़ेगी कि नहीं? तो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं मतलब आप बहुत बढ़िया सिस्टम से चल रहे हैं। नहीं गुरुजी, मैंने आप ही की कथा में सुना था, आपने ही बोला था कि अगर हम अलग अलग कभी इस देवता की पूजा करते हैं कभी उस देवता की, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए वो जब से मैंने आपकी कथा में वो वीडियो देखी तब से मेरे मन में यही डाउट हो गया कि मैं पहले माता रानी की पूजा करती थी, अब बालाजी की करती हूँ, तो कहीं माता रानी उससे गुस्सा ना हो जाए। नहीं, इसका भी उपाय है, बहुत अच्छा है। कई बार हमें जिस इष्ट के बारे में पता नहीं होता उनके बारे में पता लग जाए, फिर उनको भजना चाहते हैं तो मन में खिन्नता प्रकट होती है कि भजन करें कि ना करें।
ऐसी परिस्थिति में हम आपको बता दें कि जिस इष्ट के आप उपासक हैं, तो हम भी राम कथा भी करते हैं, भागवत भी करते हैं, हनुमंत कथा भी करते हैं और भक्तमाल भी करते हैं, लेकिन प्रत्येक कथा में हमारी दृष्टि सिर्फ हनुमान जी के ऊपर ही रहती है। तो अगर आप किसी अन्य इष्ट को भज रहे हैं तो उनमें अपने ही इष्ट का दर्शन करना प्रारंभ कर दीजिए, कोई दोष नहीं लगेगा। सीताराम सीताराम। हैं? हाँ, इनका सुनने दीजिए जी, बोलिए। हाँ, को जग जाने। हाँ, देखो भगवान कहाँ से हो आप? अच्छा, ये कलयुग है। कलयुग का अर्थ करयुग। कलयुग का अर्थ क्या है? करयुग। जो जैसा करेगा सो पाएगा। आपने दोहा उठाया, और करे अपराध को कोई और फल पाता है। जो फल पा रहा वो पीछे कुछ ना कुछ छिपके वो कर्म कर चुका, तब वो उसका परिणाम पा रहा है। आशीर्वाद लौट कर जरूर यहाँ वहां से आ जाता है, लेकिन जो करता है उसे भोगना पड़ता है, भले ही किसी के माध्यम से भोगना पड़े। प्रणाम। राम रक्षा स्तोत्रम में कहाँ है? अनुष्टुप छंदा। हाँ, देखो श्रीमान जी, गुरु कृपा से सभी मंत्र, देखो बस सभी मंत्रों को कीलित किया गया है भगवान शंकर जी द्वारा। कारण है कि इन मंत्रों का प्रयोग कई लोग उल्टा सीधा कर देते थे, इसीलिए हमारी भारतीय प्राचीन पद्धति में गुरु परंपरा है। तो किसी गुरु का सहयोग लेकर के, गुरुदेव भगवान की शरणागति लेकर के और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से उत्कीलन होता है। अरे देखो, तो हम तो चेला नहीं बन पाए आज लोग। अरे हम तो चेला नहीं बन पाए आज तक भैया, लेकिन जो है इसकी चर्चा माइक और टीवी का विषय नहीं है। तो कभी आप पर्चा लिख करके हमें दीजिएगा, तो उस पर हम एक दो बातें उससे संबंधित लिख देंगे। और कीलन राम नाम ही, उत्कीलन राम नाम ही है। राम नाम का जप वो उत्कीलन है, लेकिन एक दो विधान हम लिख देंगे। अच्छा प्रश्न है, गूढ़ प्रश्न है। जय बागेश्वर धाम। मेरा एक सवाल है, सुंदरकांड करने का सही तरीका मंदिर में, दुकान पे या घर पे कहीं भी कर सकते हैं? जहाँ व्यवस्था हो। हम तो कहीं विदेश में भी करो, कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ सुंदरकांड होगा वहाँ सुंदर हो जाएगा। करो करो करो, दुकान पे करो, घर में करो, मकान पे करो। अब रात्रि बहुत हो गई है, कुछ प्रश्नोत्तरी कल करेंगे, पर कल सिस्टमैटिक करेंगे, एक एक करके उठाएंगे। तो आप सबको इस गद्दी से खूब खूब आशीर्वाद है। अच्छा, कैसा लगा ये आयोजन? कैसा लगा? रोज होना चाहिए, पर आज जैसी भगदड़ तो ना मचाओ। तो आप लोग नए आइयो, अब दूसरों को आने देना। तो कल पुनः 9 साढ़े 9 बजे हम यहाँ पर विराजमान होंगे। और आज के महोत्सव को बालाजी के चरणों को प्रणाम करते हुए इस सत्र को विराम करते हैं। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। सबको खूब खूब आशीर्वाद।